नमस्कार स्टूडेंट, मैं मनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा प्रोबेबिलिटी पर, और प्रोबेबिलिटी में हम किसका टॉपिक करेंगे? कार्ड्स का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली की वीडियो के अपडेट के लिए क्या है, आप सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बटन दिया जाता है, स्पेशल जो बेल आइकन का बटन होता है, उसको दबाएँ। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी रहेगी कार्ड्स के ऊपर। प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स का टॉपिक आज हम करने वाले हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। एक आध क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मिल सकता है, और ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपने इससे पहले इस टॉपिक को किया होगा अपनी 10वीं क्लास में, जहाँ 12वीं क्लास में आपने इस टॉपिक को ज़रूर किया होगा। आज इस टॉपिक को हम करेंगे और आपका इसके प्रति देखने का नज़रिया बदल देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। तो आज हम शॉर्ट ट्रिक के साथ इस टॉपिक को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कार्ड्स में टोटल कितने पत्ते होते हैं, उसकी डिवाइडेशन किस तरह की जाती है, कितने कलर के कौन से पत्ते होते हैं, रेड के कितने होते हैं, ब्लैक के कितने होते हैं। आज हम सभी क्या इस क्लास में कवर करेंगे। और क्या कीजिए, आप यहाँ पर जो भी डायग्राम बनेगी आप उसको अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब भी ज़रूरत पड़े उसको देख सके। तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्ड्स हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 52। हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं? 52। टोटल हमारे पास जो कार्ड्स का एक पैक होता है इतना सा, उसमें टोटल होते हैं 52। हम जोकर को ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे। वो एक आपको बता दें वो किस लिए होते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास ताश में कोई भी पत्ता गुम जाए तो उसकी जगह पर हम जोकर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जोकर का कोई रोल नहीं रहता, इसीलिए हमारे पास ताश में केवल कितने पत्ते होते हैं? 52। तो देखते हैं हम 52 हमारे पास कितने हैं टोटल पत्ते। अब क्या करेंगे, इसकी देखते हैं इसमें कौन से कितने पत्ते होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं ब्लैक और रेड, यानी कि ब्लैक और रेड कलर के पत्ते होते हैं। हम देखते हैं हमारे पास होते हैं एक रेड कलर के और ब्लैक के। ये कितने कितने होते हैं हमारे पास? यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने हैं? 52। हाफ हो गए रेड, हाफ हो गए ब्लैक, तो हमारे पास कितने बचे? 26 रेड के पत्ते और 26 ब्लैक कलर के पत्ते हमारे पास आ गए। अगर हम इससे आगे इसकी डिवाइडेशन करें तो हमारे पास जो रेड कलर के पत्ते होते हैं इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे पास पहला आ गया डायमंड, और अगला हमारे पास आ गया हार्ट। अब क्या है, हमारे पास टोटल रेड कलर के कितने पत्ते होते हैं? 26। अब क्या है, ये आगे दो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी हाफ हाफ कर देंगे। यानी कि डायमंड के हमारे पास टोटल कितने पत्ते आ गए? 13। और हार्ट के हमारे पास टोटल कितने पत्ते आ गए? 13। 13 13 26 बन गया ना, टोटल कंप्लीट हो गया हमारा। और आगे देखते हैं ब्लैक को हम किन चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं? एक हमारे पास होता है क्लब, इसके भी कितने पत्ते होते हैं हमारे पास? 13। और अगला हमारे पास होता है स्पेड, इसके भी कितने पत्ते होते हैं? 13। अगर हमारे पास ये है डायमंड को हम क्या लिख सकते हैं? ईट। इसको हिंदी और पंजाबी में क्या हम कह सकते हैं? ईट। और हमारे पास हार्ट होता है, ये हमारे पास क्या होता है? पान का पत्ता। क्लब हमारे पास क्या होता है? हुक्म। और हमारे पास जो स्पेड होता है इसे हम क्या कहते हैं? चिड़िया। इसे क्या कहते हैं? चिड़िया। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आप इनको इंग्लिश में याद कर सके तो बहुत बढ़िया रहता है। आपको क्या होता है, मुश्किल नहीं आती, आपको आसानी से पता लग जाता है कि कौन सा किस कलर का पत्ता है। आपको बस ये क्या है, इस डायग्राम को याद कर लेना है कि हमने जो कार्ड्स किया है डिवाइडेशन कैसे की है। सबसे पहले हमने क्या किया, इनको कलर्स में बांट दिया। कौन से दो कलर्स में बांटा? रेड और ब्लैक। रेड के आगे क्या, इनको हम कितने पार्ट्स में बांटा? दो हमारे पास क्या थे? एक डायमंड और एक हार्ट। ब्लैक को हमने दो पार्ट्स में बांटा, एक क्या है? क्लब और दूसरा स्पेड। अब क्या है, इन पत्तों में से, इन चार टाइप के पत्तों में से कुछ होते हैं फेस वाले कार्ड होते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया एस,
एस। पहले मैं चारे लिखवा देता हूँ, फिर देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। एस, किंग, क्वीन, और तो चौथा हमारे पास आ गया जैक। एस हो गया, किंग हो गया, क्वीन और जैक। ये क्या होता है, हमारे फेस कार्ड होते हैं, इन पर कुछ ना कुछ फ़ोटो हमारी छपी रहती है। तो कहते हैं कि अगर डायमंड आ गया, डायमंड के कितने पत्ते होते हैं, 13। 13 में से 4 क्या हो गए, फेस कार्ड इनको कह देते हैं। इनमें एक एस होगा, एक किंग, एक क्वीन और एक जैक होगा। तो इसके अलावा क्या होते हैं, इसके अलावा वो कार्ड होते हैं जिन पर नंबरिंग लिखी जाती है 1 2 3 से लेकर 10 तक। और इसी तरीके से हार्ट में से 13 में से टोटल ये 4 पत्ते होते ही हैं ब्लैक, जो कि है रेड कलर के होते हैं। इनके अलावा वो नंबरिंग वाले कार्ड्स होते हैं, जैसे कि जिस पर 2 से लेकर 10 तक गिनती लिखी जाती है। इसी तरीके से क्लब में भी एस, किंग और क्वीन और जैक एक एक पत्ता होता है, और वो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। तो ये हमारी हो गई कार्ड्स के जो पत्ते हैं, जो टोटल कार्ड्स की गट्टी में जो पत्ते आते हैं उसकी टोटल डिवाइडेशन हमने अभी तक सीखी। और इससे आगे हम क्या करेंगे, इनके ऊपर जो भी सम आएगा, हमारे पास क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा तो हम क्या उनका जवाब देंगे। तो देखते हैं, प्रोबेबिलिटी में हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितने हैं, 52 पत्ते। एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है कि 52 पत्तों में से हमने एक पत्ता उठा लिया, हमने 52 पत्तों में से एक पत्ता उठा लिया, तो उसके हार्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताएं, या उसके क्लब होने की प्रोबेबिलिटी बताएं, या उसके जैक होने की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो अब क्या करेंगे, हम उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने वाले हैं। इस जो डायग्राम को मैं ऐसे ही बना रहता हूँ, इसको आपको क्या है क्वेश्चन में करने में आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने क्वेश्चन लिखते हैं सभी। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि हमने एक कार्ड उठाया, याद रखना है कि हमने सभी क्वेश्चनों में सिर्फ एक कार्ड ही उठाना है, ठीक है ना, क्योंकि एक कार्ड ही पूछा जाता है ज़्यादातर। 2 भी आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अब हम शुरुआत कहाँ से करेंगे कि हमने ताश के गट्टी में से सिर्फ एक पत्ता ही उठाना है अभी के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, हमने एक पत्ता उठाया और वो हमसे पूछ रहा है कि उसके हार्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताएं। एक कार्ड उठाया गया है और उसके क्या है, हार्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, आज बड़ी आसानी से करेंगे। अगर आपने इससे पहले अगर इस टॉपिक को 10वीं 11वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ा है तो आपका देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा, और बहुत ही आसानी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कोई एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। इसमें कोई भी बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करने वाले हम, बहुत आसान पड़ता है ये टॉपिक। चंद सेकंडों में हम क्या है क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। 4-5 सेकंड में ये हमारा पेपर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कोई भी मुश्किल की बात नहीं है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहते हैं कि एक हमने क्या है पत्ता उठाया, एक कार्ड उठाया, टोटल हमारे पास कितने थे, 52। उसी तरीके से हम बटे में क्या लिखेंगे, हमारे पास टोटल कार्ड है 52। 52 में से हमने कितने कार्ड उठाए, एक, 52C1। और अब हमने प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की फाइंड करनी है, वो कहते हैं हार्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताएं। अब क्या है, हमने 52 पत्तों में से एक पत्ता उठा लिया और उसके हार्ट होने की प्रोबेबिलिटी, हार्ट हमारे पास कितने थे, 13। अगर हम 13 में से क्या है एक हार्ट उठाना है तो 13C1। अब हम क्या करेंगे, अगर 13C1 या 14C1 या 15C1 होता है हमारे पास, जैसे 5C1 4C1, तो हमारे पास नंबर का इसका आंसर क्या बनता है, जो ऊपरली हमारे पास टर्म होती है वही इसका सोल्यूशन होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 13C1 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 13 आ गया हमारा, और 52C1 का क्या बना हमारे पास, 52। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो हमारा आंसर क्या बना, 1/4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बनी, 1/4। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास टोटल 52 पत्ते हैं, ताश की एक गट्टी में हमारे पास टोटल 52 पत्ते हैं, हमने उसमें से एक कार्ड को उठा लिया, तो कहते हैं उसके हार्ट होने की संभावना बताएं। तो हार्ट होने की संभावना हमारे पास कितनी आई, 1/4।
यानी कि चौथा हिस्सा हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, किसकी आई, हार्ट की। आगे देखते हैं और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। अब हमारे पास वो दे रहे हैं कि वो कहते कि एक पत्ता आप ताश में से उठा लीजिए, एक पत्ता उठा लीजिए और उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताएं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब वो क्या कह रहे हैं, कहते कि 52 पत्तों में से टोटल आप कितने पत्ते उठाएं, एक। तो हम भी क्या करेंगे, 52 में से एक पत्ता उठा लिया, एक। 52 में से एक पत्ता उठाते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 52C1, ठीक है ना, बटे में लिखते हैं। अब हम ऊपर क्या लिखेंगे, जो कलर का पत्ता हमने उठाना है। वो क्या पूछ रहे हैं कि रेड कलर के होने की संभावना बताएं। रेड कलर के पत्ते हमारे पास टोटल कितने होते हैं, डायग्राम में देखिए 26 हमारे पास होते हैं रेड। तो रेड में से हमने क्या है, एक पत्ता उठा लेना है। तो क्या बना हमारे पास, 26C1। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 26C1 का हम क्या लिखेंगे, 26। 52C1 का हम क्या लिखेंगे, 52। तो इसको काट देंगे तो हमारे कितना आया, 1/2। 1/2 क्या आ गई हमारी, रेड कलर के कार्ड्स होने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम सेकंडों में, 4-5 सेकंडों में क्वेश्चन है क्या है, सॉल्व हो जाता है। आपको बस डायग्राम ये याद रखनी है और ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है तो आप इसका आसानी से आंसर निकाल पाएंगे, कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। आगे देखते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि एक कार्ड उठाएं, क्या है, एक कार्ड उठाएं तो उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी बताएं, उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी बताएं। ये ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। वो कहते हैं कि ताश के टोटल कितने होते हैं पत्ते हमारे पास, 52, और 52 में से वो कहते हैं कि एक पत्ता आपने उठा लेना है और एक पत्ता उठाया गया और बताएं कि उसके किंग होने की संभावना क्या है, उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखते हैं हमारे पास किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या आने वाली है। अब हमने क्या करना है, 52 में से एक पत्ता उठा लेना है। पहला स्टेप हमारा वही रहेगा कि हमने टोटल में से जितने पत्ते चाहिए उतने उठा लिए, यानी कि 52 में से एक पत्ता उठाना था, हमने उठा लिया, वो हमने बटे में लिख दिया। तो आगे देखते हैं। वो कहते हैं कि उसके किंग होने की संभावना, किंग होने की संभावना। अब क्या है हमारे पास, कितने फेस कार्ड में से क्या होता है, एक किंग होता है। वो क्या है, किंग कितने तरीके का होता है, 4 तरह का। एक डायमंड का किंग होता है, एक हार्ट का, एक क्लब का और एक स्पेड का। यानी कि इन 4 जो पार्ट्स में हमने पत्तों को डिवाइड किया था उन सभी में एक एक किंग होता है। यानी कि टोटल किंग हमारे पास कितने होते हैं, 4। टोटल किंग हमारे पास कितने होते हैं, 4। तो अब क्या है, उन 4 पत्तों में से हमने एक पत्ता उठाना है। 4 पत्तों में से एक पत्ता उठा लिया और उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। तो देखते हैं 4C1 का कितना बना, 4। नीचे 52C2 का कितना बना, 52। तो अब हम क्या करेंगे, इसका काट देंगे, 1/13 आ गया हमारा आंसर, क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी। ध्यान से देखते हैं 4C1 कैसे आया, किंग 4 कैसे आई। तो देखते हैं किंग क्या होते हैं हमारे पास, फेस कार्ड। और ये हमने ताश के पत्तों को किन 4 चीज़ों में डिवाइड किया था, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड। ये क्या होता है कि मैंने शुरुआत में बताया था कि इन जो फेस कार्ड होते हैं सभी में एक एक होता ही है। जैसे किंग डायमंड का एक किंग होगा, किंग एक हार्ट में होगा, किंग एक क्लब में और किंग एक स्पेड में आने वाला है। तो क्या है, इस तरीके से हमारे पास किंग कितने हो गए, 4। तो अब हम क्या करेंगे, 4 में से एक पत्ता उठा लिया और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है हमने फाइंड कर दी। तो इस तरीके से आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कवर कर दिया, बिना किसी मुश्किल से हम इसको सॉल्व कर दिया। आपको क्या है, बस ये याद रखना है कि कौन सा पत्ता कहाँ आएगा, क्लब के कितने पत्ते होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं, एस कितने हैं। आपको बस ये याद रखना है। अगर आपको ये जो डायग्राम है याद हो गई तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। और आपको अगर आपका पेपर पास हो जाए उससे आगे भी नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या है, आपको याद हो चुका होगा तब तक। तो देखते हैं आगे। अब हमारे पास क्या दिया गया है, कहते कि
एक हमने क्या है पत्ता उठाना है, एक कार्ड हमने क्या है उठा लिया, और वो कहते हैं कि हमारे पास हार्ट का किंग होने की प्रोबेबिलिटी बताएं। अब वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट को पढ़िए। वो कहते हैं कि एक कार्ड को उठाएं और किंग होने की संभावना बताए जो क्या है हार्ट का किंग है। यानी कि एक किंग का पत्ता है, हमारे पास किंग कितने होते हैं 4। अब वो क्या कह रहे हैं कि किंग वो हो क्या हो हार्ट का हो, और हम देखते हैं हार्ट का किंग कितना होता है। हार्ट के पास सिर्फ एक ही किंग होता है, तो देखते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही पत्ता है। तो अब हम क्या करेंगे, 1C1 और नीचे टोटल पत्ते हमारे पास आएगा 52C1। 1C1 को कैसे लिखेंगे, 1, 52C1 को क्या लिखेंगे 52। तो हमारी आंसर क्या बना 1/52। बड़ी आसानी से हमने कर दिया। हमने बस ये देखना है कि हार्ट में कितने पत्ते होते हैं 13, और 13 में से क्या किंग क्या होता है 1, और उसी एक की तो हमने क्या है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या है ये बड़ी आसानी से हमने कर दिया, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। आपको भी अब तक याद आ गया होगा कि आपने कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, कितने पत्ते कौन से हैं आपको अभी तक याद हो चुका होगा। अगर नहीं याद हुआ तो क्या कीजिए, आप इस डायग्राम को 3-4 बार अपनी कॉपी पर लिखिए। पहले क्या है देख कर लिखिए, फिर भी याद नहीं हुआ फिर देख कर लिखिए, और धीरे धीरे क्या है इसको आप क्या कीजिए दूसरे पेज पर बिना देखे लिखें। आपको 3-4 बार में ये याद हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। क्या है जो गांव में लोग रहते हैं उनको तो ये याद ही रहता है, मुश्किल किन को आती है जो शहरों में रहते हैं, जिन्होंने कभी ताश के या कार्ड को नहीं खेला होता। गांव के बच्चों को अक्सर इन चीज़ों के बारे में पता होता है और वो अपने फ्री समय में खेलते रहते हैं। प्रॉब्लम तो हम जैसे लोगों को आती है जो शहर में रहते हैं, जिन्होंने कार्ड कभी देखा ही नहीं होता। तो क्या करेंगे, अब हम ने ये क्या है कार्ड्स का जो सभी सीख लिया है, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मायने नहीं रखेगा कि हमने ताश को खेला है या नहीं खेला है, तो हमने बस क्या है सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ के। अब हमारे पास वो कह रहे हैं कि आप एक कार्ड्स उठाएं, कहते उसके क्वीन जा किंग होने की संभावना बताएं। वो क्या कहते हैं कि आप एक कार्ड उठाएं, कितने हैं हमारे पास टोटल 52 कार्ड, 52 वैसे हमने क्या किया एक कार्ड उठा लिया। अब हमसे वो क्या पूछ रहे हैं कि या तो वो हो क्वीन या वो हो किंग। अब क्या है हमारे पास टोटल क्वीन कितने होते हैं 4, क्योंकि हमने देखा है कि जो क्वीन होता है सभी में एक एक होता है, तो क्वीन हमारे पास कितने हुए 4, किंग हमारे पास कितने हुए 4। अब वो कह रहे हैं कि टोटल पत्तों में से एक पत्ता उठाएं, एक कार्ड उठाएं, और वो कह रहे हैं कि या तो वो क्या हो क्वीन या क्या हो किंग। यहाँ पर आप ध्यान रखना है कि और दिया गया है एंड नहीं दिया गया, और एंड में क्या है फ़र्क होता है, और एंड इन दोनों में क्या है फ़र्क होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यही आपको पेपर में कंफ्यूज करने वाली चीज़ होती है। एग्जामिनर के पास इस टॉपिक में सिर्फ और एंड इन दो चीज़ों में ही आपको उलझा सकता है, और किसी तरीके में आपको मुश्किल में नहीं डाल सकता। तो अब हम ध्यान से देखना है कि हमारे पास और दिया गया है, और का मतलब होता है या ऐसे लिख सकते हैं हम, या तो वो क्या हो क्वीन या हो किंग। अब हमने क्या है एक पत्ता उठा लिया, एक पत्ते में से या तो क्वीन हो या किंग। अगर क्वीन हुआ तो क्या होगा 4 में से एक हमने एक उठा लिया। अब हमारे पास यहाँ है तो क्या करेंगे हम प्लस का साइन लगा देंगे, और किंग उठाना है, किंग के हमारे पास कितने होते हैं 4, तो 4 में से हमने एक पत्ता उठा लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4C1 कितना होता है 4, 4C1 कितना होता है 4, 52C1 कितना आता है 52। अब क्या करेंगे इसको काट देंगे, हमारे पास 2/13 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बना 2/13, और ये 2/13 किसकी प्रोबेबिलिटी आई, या तो वो क्वीन होगा और यहाँ जो पत्ता उठाया गया है
वो किंग हम होगा हमारे पास। तो क्या है, बड़ी आसानी से हम इसको कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें ये टेबल अब तक याद हो चुका है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं हो चुका तो इसका पर आप काम कीजिए, लगातार इसको याद कीजिए, देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, आखिर तो आपको याद होगा ही। एक बार में नहीं याद हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये टेबल याद हो चुका होगा। उम्मीद है आपको याद हो ही चुका होगा, क्योंकि अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके कवर कर लिए हैं। तो देखते हैं आगे और देखते हैं। जैसे कि अब हमारे पास दिया गया है कि एक पत्ता उठाएं आप, तो वो कहते हैं कि एक पत्ता उठाएं और उसके ब्लैक किंग होने की प्रोबेबिलिटी बताएं। अब वो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि एक पत्ता उठा लीजिए आप। हमारे पास टोटल कितने पत्ते हैं? 52। 52 में से हमने क्या किया? एक पत्ता उठा लिया। ये स्टेप हमारा ऐसे ही रहेगा, सभी क्वेश्चनों में ऐसे ही रहेगा, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे पास ब्लैक किंग होने की प्रोबेबिलिटी बताएं। हमारे पास टोटल कितने किंग होते हैं? हमने अब तक पढ़ा है हमारे पास टोटल 4 किंग होते हैं। 4 में से हमारे पास क्या होते हैं? 2 तो होते हैं रेड और 2 होते हैं ब्लैक। तो वो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि 2 हमारे पास क्या है, जो पत्ते हैं किंग की कितने हैं? 4। तो 4 में से उसके क्या है? ब्लैक होने की संभावना। तो ब्लैक हमारे पास कितने हैं? 2 ही हैं। तो उन 2 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड उठा लिया, और जो कार्ड उठाया जाएगा वो हमारे पास ब्लैक होगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। 2 से 1 क्या होगा? 2। 52 से 1 क्या होता है? 52। तो काट कर कितना आ गया? 1/26। तो 1/26 हमारी किसकी प्रोबेबिलिटी आई? किंग के, जो कि ब्लैक कलर का है। ठीक है ना? तो बड़ी आसानी से इसको भी कवर कर दिया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है। अगर किंग पूछा गया है तो वो कौन सा किंग है? ब्लैक कलर का है या रेड कलर का है? तो ब्लैक कलर का पूछा गया है। ब्लैक कलर के कितने होते हैं हमारे पास? 2। तो क्या करेंगे, उन 2 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड को उठा लिया। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक का। अब वो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हमने क्या है, अब करते हैं कि हमने एक कार्ड उठा लिया। अभी क्या किया? एक कार्ड उठा लिया। और वो कहते हैं कि डायमंड का एस हो। एस क्या होता है? एस हमारे पास एक पत्ता होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इक्का भी कह देते हैं। तो अब क्या है, इसको एस की प्रोबेबिलिटी चाहिए, वो क्या हो? डायमंड का हो। क्या हो? डायमंड कलर का हो। तो देखते हैं, डायमंड कलर का नहीं, डायमंड का हो टाइप होती है ये। तो हम क्या करेंगे, 52 में से हमने टोटल में से कितने पत्ते उठा लिए? एक। अब हमारे पास टोटल एस कितने होते हैं? टोटल एस हमारे पास वो होते हैं 4। और हमारे पास डायमंड का कितना होता है? सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि एक डायमंड का होता है, एक हार्ट, एक क्लब और एक स्पेड, और ये चारों मिलकर कितने एस हो जाते हैं हमारे पास? 4। और अब हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? संभावना किसकी किसकी पूछ रहा है? तो वो पूछ रहा है कि वो डायमंड का हो। क्या हो? डायमंड का। तो डायमंड का एस कितने होते हैं हमारे पास? एक। सिर्फ एक ही होता है। तो क्या है, एक में से हम एक ही उठाएंगे। तो एक से एक हमारे पास कितना बना? एक। 52 से एक कितना बना? 52। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बन गई? 1/52। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और अब तक ये डायग्राम आपको याद हो चुकी होगी कि ताश में कितने पत्ते होते हैं, कौन से कितने कलर के होते हैं, रेड के कितने होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं, और ये आगे किन किन चीज़ों में डिवाइड किए जाते हैं, डायमंड के, हार्ट, क्लब और स्पेड। इस तरीके से आपको इस डायग्राम को याद कर लेना है। अगर ये आपको डायग्राम याद होगी तो क्या है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको डायग्राम याद नहीं होते, कोई भी आपको ये क्वेश्चन नहीं करवा पाएगा। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस डायग्राम को याद कर लीजिए, आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, और आप इस टॉपिक को सीख पाए होंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी कार्ड्स के टॉपिक को आसानी से सीख पाएँ। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वो अपनी मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ और आगे क्या है एग्ज़ाम जो क्रैक कर पाएँ और जल्दी से जल्दी नौकरी ले पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट।